हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लाभदायक हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए ताकि इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुरा था। फ्रेंड्स, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुरा था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी से, बी में सी आर दास से, सी में जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन डी में है मोतीलाल नेहरू से। तो इसका ऑप्शन डी से आंसर है मोतीलाल नेहरू से इंडिपेंडेंट अंग्रेजी पत्रिका जुड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है मार्ले मिंटो सुधार, बी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और सी में है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, और डी में नेहरू रिपोर्ट। फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, और मार्ले मिंटो सुधार फ्रेंड्स 1909 अधिनियम है। फ्रेंड्स, इसका बी से आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था। ऑप्शन ए में है व्यापार पर, बी में सिंचाई पर, सी में गैर मुसलमानों पर, डी उद्योग पर। तो फ्रेंड्स, इसका बी से आंसर है सिंचाई पर सर्व कर लगाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में है भाग 10 में, बी में भाग 10 भाग 11 में, ऑप्शन सी में है भाग 14 में, और ऑप्शन डी में है भाग 15 में। तो इसका सही उत्तर है भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए में हिंदी में, बी गुजराती में, ऑप्शन सी अंग्रेजी में, डी उर्दू में। फ्रेंड्स, इसका बी सही उत्तर है, गुजराती में हिंद स्वराज नामक पत्रिका लिखा गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब हुआ था। ऑप्शन ए में पूना पैक्ट, बी में सप्रू रिपोर्ट से, सी में है नेहरू रिपोर्ट से, डी जीना के 14 सूत्रों से। तो इसका सी से आंसर है नेहरू रिपोर्ट से। फ्रेंड्स, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ 1932 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में बलबन, सी में है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका बी सही सी सही उत्तर है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ऑप्शन सी से आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। ऑप्शन ए में भारत का राष्ट्रपति, बी में भारत का वित्त मंत्री, सी में लोकसभा का स्पीकर, डी में है राज्यसभा का सभापति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए में है तारानाथ बंदोपाध्याय, बी में तारानाथ घोष, सी में दीनबंधु मित्र, और डी में है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सी सही उत्तर है, दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया था।
तो सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए में है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861 में, बी में है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1892 और ऑप्शन सी में है भारतीय परिषदीय अधिनियम 1909 में और ऑप्शन डी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में है लोदी वंश, बी में सैयद वंश, सी में तुगलक वंश, डी में खिलजी वंश। तो फ्रेंड्स इसका बी सही उत्तर है, सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ और तैमूर भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। और फ्रेंड्स लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं, सैयद वंश के खिज्र खां हैं, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक है और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी हैं। तो इसका बी सही उत्तर है, सैयद वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है भारत की संचित निधि से, बी में है भारत की आकस्मिक निधि से और सी में है सार्वजनिक लेखा निधि से और ऑप्शन 4 में है राजकोष से। तो इसका सही उत्तर है भारत के संचित निधि से। तो ऑप्शन एक सही आंसर है, भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं। फ्रेंड्स भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है और भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, भारत के संचित निधि से। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में आर्य समाज की, बी ब्रह्म समाज की, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, डी प्रार्थना समाज की। तो फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की एक पवित्र पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, आर्य समाज की। और फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की सहायता से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग्स, सी में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी में लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी में अलाउद्दीन खिलजी, डी में है फिरोज तुगलक। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए में 9वीं अनुसूची, बी में दल बदल या पक्ष त्याग, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 368 का संशोधन, ऑप्शन डी में है मतदान की आयु कम करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, मतदान की आयु कम करना 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया। फ्रेंड्स दल बदल या पक्ष त्याग अधिनियम
फ्रेंड्स संशोधन संबंधित है 52वें संविधान संशोधन से, और दल बदल 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संवाद प्रभाकर का संपादक कौन था? ऑप्शन ए में है ईश्वर चंद्र गुप्त, बी में महेश चंद्र मिश्रा, सी में है द्वारकानाथ रे, ऑप्शन डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से आंसर है ईश्वर चंद्र गुप्त संवाद प्रभाकर का संपादक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? ऑप्शन ए में 1949 में, बी में 1950 में, ऑप्शन सी में 1952, ऑप्शन डी में है 1953। तो फ्रेंड्स प्रथम आम चुनाव, इसका सी से उत्तर है 52 में। फ्रेंड्स 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।